गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं दर्शना मोढ़ा स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल व्लॉग विद दर्शना में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है और ये व्लॉग 2 दिन पहले का है, 25 तारीख का है। तो आज क्रिसमस है, तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और आज हम तुलसी दिवस भी मनाते हैं, तो तुलसी दिवस की भी बहुत सारी बधाइयाँ। कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो आज क्रिसमस वेकेशन का लास्ट डे है। तो आज हम सोच रहे हैं कि हम भरूच जाए। तो फ्रेंड्स, हम टाउनशिप में रहते हैं, हमारी टाउनशिप सिटी से दूर है, मीन्स के 40 से 50 किलोमीटर सिटी यहाँ से दूर होता है। तो हम महीने में एक बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भरूच जाते हैं। तो सोचा कि बेटे की भी छुट्टी है और हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो आज ही जाकर आए। तो यहाँ मैंने चाय रख दी है, सबके लिए एक साथ ही बना दी है, क्योंकि फिर बार बार बनानी ना पड़े। और मशीन भी स्टार्ट कर दिया है, तो कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। तो फटाफट से घर का काम ख़त्म करने के बाद भरूच निकल जाएंगे। 10 से 11 के बीच निकलने का टारगेट है। और फ्रेंड्स देखो, सब सो रहे थे, तो मैंने अंधेरे में ही स्वेटर पहना। तो स्वेटर मैंने उल्टा पहना है, वो मुझे अभी तक नहीं पता है। चाय पीने के बाद मुझे पता चला है कि स्वेटर मैंने उल्टा पहना है। तो चाय जब तक उबल रही है, तब तक मैं बर्तन अरेंज करने का काम करती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, जब सुबह मॉर्निंग में चाय बनाती हूँ, तब रात के बर्तन अरेंज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हॉस्टल से बेटी घर आई है, पढ़ने के लिए ही आई है, तो वो हमारे साथ भरूच नहीं जाएगी। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत लंच में बना के जाऊंगी। और बस अभी दूध में से फटाफट से मलाई को भी निकाल लेते हैं। अभी ठंड है ना, तो मलाई पूरी जम जाती है। वैसे तो थोड़ी देर बाहर रखने के बाद ही मैं मलाई निकालती हूँ, ताकि इजीली निकल जाए। लेकिन आज थोड़ा जल्दी में हूँ, तो सुबह के छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं। तो बस यहाँ चाय हमारी रेडी है। सबसे पहले चाय पीते हैं, ताकि जो काम करने की हमारी गाड़ी है वो फटाफट से चलने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद सबसे पहले गमलों में पानी डाल दूंगी। वैसे ये काम मैं नहाने के बाद करती हूँ, लेकिन आज मैं सबसे लास्ट में नहाऊंगी, ताकि मैं बाथरूम सब अच्छे से वॉश करके क्लीन कर सकूँ। और मीन्स के छोटे मोटे मेरे बहुत सारे काम है, उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ अभी हस्बैंड जी और बेटे उठ गए हैं, तब तक मैं मेरे छोटे मोटे सारे काम ख़त्म कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने बालकनी में बहुत सारे पौधे निकाल दिए हैं। बस 10-12 ही गमले रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि बालकनी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचती है। फिर देखो, इसमें फ्लावर आए हैं, ये सीजनल है, विंटर में ही इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। तो अभी इसमें फ्लावर आएंगे, कलियाँ आ गई है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद कपड़े भी वॉश हो गए थे, तो फटाफट से कपड़ों को सुखा देते हैं। वैसे कपड़े रोज़ नहीं होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करती हूँ, लेकिन आज वॉश करने का मेरा टर्न था कपड़े। तो कल रात को ही भिगो दिए थे, तो सुबह उठकर फटाफट से मशीन स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ कपड़े सुखा दिए हैं। और अभी ठंड बहुत है फ्रेंड्स, धूप नहीं निकल रही है 2-3 दिन से, बिल्कुल भी पूरा एकदम बादल बादल जैसा ही है एटमॉस्फेयर। तो बस यहाँ कपड़े सुखाने के बाद अभी जाऊँगी किचन में, बनाऊँगी बेटी के लिए लंच। तो लंच में मैंने यहाँ चावल और सिर्फ सब्जी बनाई है, रोटी बेटी बना लेगी। और फिर छोटा मोटा ड्राई नाश्ता तो है ही, दही छाछ वो भी सब है। तो यहाँ मैंने लौकी और आलू की सब्जी बनाई है, थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है, क्योंकि बेटा भी शायद रुकेगा। बेटे का फिक्स नहीं है आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ लंच बन गया है। फिर इसके बाद बर्तन को क्लीन करके पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके जाऊँगी, ताकि बेटी के लिए ज़्यादा काम ना बचे। तो फ्रेंड्स, आज भरूच जाने का जो प्लान है वो प्री प्लान नहीं था, अचानक से हमने डिसाइड किया है। तो थोड़ा काम ज़्यादा है, अदरवाइज़ मैं काफ़ी काम रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि कपड़े वॉश करने का आज बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, और झाड़ू पोछा भी मैं रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन भरूच जाने का अचानक से ही प्लान बना है। और भरूच यहाँ से दूर है, हम 1-2 घंटे में रिटर्न आ ही नहीं सकते हैं। भरूच जाने के लिए पूरा दिन चाहिए, और जाते हैं तो पूरी शॉपिंग करके ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली 11:45 बजे हम भरूच जाने के लिए निकल गए हैं। भरूच में मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूटिंग नहीं की है, सीधा मैं आपको मिलूँगी रात को।
तो फ्रेंड्स मेन तो हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ही गए थे, तो साथ में मैंने थोड़ी सब्जी और नाश्ते की भी शॉपिंग की है। तो हम 9 बजे तक भरूच से रिटर्न रात को आ गए थे। सबसे पहले मैंने बनाई है चाय। खाना तो हम कोई नहीं खाएंगे, बेटी के लिए भी पार्सल ही लाए हैं, तो बेटी ने खाना खा लिया है। बेटा भी साथ में आया था तो हम सब खा के ही आए हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दूध को जमा दिया है, क्योंकि ये भी मेरा रोज का रात का काम है। और मैंने मेरे लिए आधा कप चाय बनाई है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर काम करते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि मुझे आज ही उसको अरेंज करनी है, अदरवाइज़ वो बिगड़ सकती है। जैसे कि सब्जियां हैं और काफ़ी डेयरी आइटम भी मैंने ली है, तो उसको भी मुझे फ्रिज में रखनी ही है। तो ऐसे सामान को रख कर सो नहीं सकते हैं। और सब्जियां मैंने सुबह ही ले ली थी, जाने के टाइम तुरंत ही। तो वो भी पूरे दिन की ऐसे ही बैग में पैक है, तो उसको भी अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स वैसे हमारी टाउनशिप में ग्रोसरी सामान सब मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हम जब भी भरूच जाते हैं तो जो भी ज़रूरत हो वो एक साथ लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 गमले लिए हैं। मुझे रोज़ का और जो गलगोटा उसका मुझे प्लांट लगाना है, और मुझे वो प्लांट भी नर्सरी से लेने थे, लेकिन वो आज नहीं ले पाई हूँ। तो डस्टबिन और 2 गमले हैं प्लास्टिक में, और फिर जो डेयरी आइटम है, दूध, पनीर है, चीज़ है, वो भी साइड में रख देंगे। वो सबसे पहले फ्रिज में रखूँगी। और फिर सारी ग्रोसरी आइटम है। तो सबसे पहले चीनी। तो चीनी हम पहले बहुत खाते हैं थे, अभी तो कम हो गया है मेरी डाइटिंग के बाद, लेकिन चीनी स्वीट हमारे घर में बहुत ही खाया जाता है। फिर पीनट्स लिए हैं, मूंगफली। अभी मूंगफली भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही खाई जाती है। और सच बोलूँ फ्रेंड्स, जो बादाम होती है ना, उससे मूंगफली में ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स रहते हैं। तो मूंगफली भी ज़रूर खानी चाहिए। और फिर चाय पत्ती है मेरी फेवरेट चाय की पत्ती, वो तो मैं एक साथ 1.5 2 केजी ही लाती हूँ। और फिर बिस्किट्स है, मैदा है, रोज़ जीवन ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो सब है। बच्चों के लिए चोकोस है। और ये क्या है, ये सब ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ जो मुझे मॉर्निंग में उठकर खाने रहते हैं। फिर शैम्पू है, कोलगेट है, पापड़ है, सब सारी चीज़ें मैं लिख लिख कर गई थी। तो ये जो उड़द के पापड़ है वो हम सिर्फ विंटर में ही खाते हैं, पूरे साल नहीं खाते हैं। तो बस वही लाई हूँ। और ये क्या है, ये ओट्स है, हाँ मसाला ओट्स है। तो ये भी मेरी डाइटिंग के लिए ही है। और फिर ये विम बार है बर्तन के लिए। वैसे लिक्विड सोप भी है मेरे पास, खुद ही बर्तन करती हूँ मैं। फिर ये सब मुखवास का सामान, ये मेथी है, वो भी अभी विंटर में हम रोज़ सुबह सब भिगो कर खाते हैं। फिर ये चाय मसाला है, और आमचूर पाउडर का भी एक ऐसा ही पैकेट था, तो देख कर ही मुझे बोतल में निकालना पड़ेगा। तीनों सेम लगते हैं, चाय मसाला और आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर भी काफ़ी रेसिपियों में नींबू की जगह बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये लाई हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि वो भी पेस्ट में कलर बहुत अच्छा देता है। और फिर ये है खजूर और मिक्स सीड्स। खजूर मुझे कीमिया का ही चाहिए था, मुझे खजूर के लड्डू बनाने हैं। तो बेटी आई है, तो बेटी को भी मुझे काफ़ी नाश्ता बना कर देना है, तो इसीलिए ही हम, बेटी थोड़े दिन में चली जाएगी तो पहले ही जाकर आए थे। ब्रश है, तो ये रोज़ रूटीन की सारी चीज़ें जो याद कर 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 सब लाई हूँ। टेंग है, बेटी के लिए ही लाई हूँ, वहाँ साथ में हॉस्टल में ले जाने के लिए। फिर जैगरी पाउडर है, ये भी बहुत अच्छा रहता है। फिर तुअर दाल है, इस बार तुअर दाल मैंने एक साथ इकट्ठी नहीं ली थी सीज़न में, अदरवाइज़ ऐसे बीच बीच में तुअर दाल मुझे नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन तो 2 केजी तुअर दाल है। फिर 4 केजी सर्फ एक्सल है। फिर ये कोलगेट है, ये भी 3 का 7 का कॉम्बो है, तो 3 महीने आराम से चल जाता है। फिर शैम्पू है, टोस्ट है। तो अभी सब चीज़ें अलग अलग रख रही हूँ, किचन की चीज़ें अलग रख रही हूँ, बेटे का नाश्ता अलग रख रही हूँ, बाथरूम की चीज़ें अलग रख रही हूँ। स्टोर में जो रखनी है वो भी अलग रख दूंगी, क्योंकि 3 महीने का सामान है तो एक साथ सब नहीं खुलेगा। और काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची है, तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करूंगी, फिर नई चीज़ खोलूंगी। तो बस यहाँ सबको अलग अलग अरेंज कर देंगे, और फिर उस हिसाब से मैं उस जगह रख दूंगी।
नाश्ता तो वैसे 3 महीने तक नहीं चलता है, वो तो बीच बीच में लेना ही पड़ता है, लेकिन भरूच जाते हैं तो ला कर आते हैं, जितना चले उतना। फिर यहाँ बेटे के लिए चोकोस है, और फिर बेटे के लिए सैंडल भी लिए है, और फिर गुड़ लिया है। गुड़ भी मैं साथ में ही लेती हूँ। तो हम फ्रेंड्स गुजराती है, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है उसके बाद चीनी की जगह गुड़ का यूज़ ज़्यादा कर दिया है। फिर ये ऑयल लिए है, तो फ्रेंड्स ऑयल भी मैं पैकेट में लेती हूँ और पूरा बॉक्स साथ में लेती हूँ, लेकिन अभी 5-6 पैकेट पड़े थे तो मैंने सिर्फ 4 पैकेट्स लिए हैं। और फिर सैंडविच मेकर लिया है। तो फ्रेंड्स ये सैंडविच मेकर मुझे कब से लेना था, 2 साल पहले भी मैंने लिया था, लेकिन बिलिंग के टाइम छोड़ दिया था, और तब इसकी प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ थी, और आज मैं इसके 220 देकर आई हूँ। डबल प्राइस हो गई है फ्रेंड, फिर भी मुझे लेना ही था तो मैंने ले ही लिया। इसमें सैंडविच बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि सुबह टिफ़िन जब बनाना होता है तब ये बड़ा सैंडविच मेकर निकालना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलो अब सबको अरेंज करते हैं और फिर इसके बाद सब्जी को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स शॉपिंग करना बहुत इजी है, बहुत मज़ा भी आती है, लेकिन फिर उन चीज़ों को संभाल कर रखना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये जो ग्रोसरी आइटम है वो तो ड्राई है, बिगड़ेगी नहीं, तो आज सिर्फ मैं उसको अरेंज करके रखूँगी, फिर 1-2 दिन में आराम आराम से उसको अच्छे से संभाल कर रखूँगी। तो स्टोर रूम भी नहीं है, घर भी छोटा है, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छे से जगह भी बनानी पड़ेगी रखने के लिए। और फ्रेंड्स फिर सब्जी है, सब्जी को अच्छे से वॉश करके अभी फैला दूंगी और सुबह उठकर उसको भी स्टोर कर दूंगी। भरूच जाऊँ और सब्जी ना लाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी हम बाहर जाते हैं मेरे पास एक एक्स्ट्रा थैला होता ही है, और जहाँ भी मुझे सब्जी दिखती है मैं ले ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 वीक तक की सब्जी तो ले ली है। जो ड्राई चीज़ें हैं जैसे कि लहसुन है, प्याज है, वो तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। जो ग्रीन सब्जियाँ है उसको वॉश कर देंगे। तो ये है हल्दी, कच्ची वाली हल्दी है, येलो, वाइट और अदरक, वो तीनों को साथ में वॉश कर दिया है। फिर एक एक करके सारी चीज़ें वॉश करूँगी। कोरोना के बाद ये मुझे आदत हो गई है और वो मैंने कंटिन्यू रखी है, वॉश करके ही सब्जी मैं फ्रीज में रखती हूँ। विंटर में सब्जियां तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसको क्लीन करने में बहुत टाइम जाता है। जैसे कि मेथी की भाजी है, धनिया है, पालक की भाजी है, ये सिर्फ मुझे 10-10 रुपए में मिली तो मैंने भी ले ली है, लेकिन अभी मुझे उसको क्लीन करके ही सोना पड़ेगा, वरना ये 10-10 रुपए भी मेरे वेस्ट जाएंगे। क्योंकि कल तक तो ये थोड़ी गीली रहती है तो बिगड़ने का भी डर रहता है। वैसे बिल्कुल भी गीली नहीं है, एकदम ड्राई है। हम होलसेल मार्केट में ही गए थे तो इसलिए मुझे ये सब सस्ती मिली है। तो फ्रेंड्स न्यूज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने देखो न्यूज़ चालू कर दिया है और फिर मैं कर रही हूँ मेरा काम। तो पालक को यहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो पालक को अभी ये जो बैग है वो कपड़े वाली है, ऑर्गेनिक बैग है, तो उसमें भरकर रखूंगी तो बिगड़ेगी नहीं। अदरवाइज आप पेपर में भी फोल्ड करके रख सकते हो, उसमें भी बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता है। और अब बारी है धनिया की। धनिया बजिस को बहुत पसंद है तो स्पेशली उसी के लिए लाती हूँ। तो इसको भी काटूंगी नहीं, क्योंकि पूरी जो डंडी के साथ वो खाते हैं, मोस्टली डंडी का ही रस चूसते हैं, तो बस सिर्फ रूट से अलग करके उसको रख दूंगी। फिर इसके बाद लास्ट है मेथी। लास्ट है लेकिन काम बहुत लंबा है। मेथी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको क्लीन करने में। तो बस यहाँ फटाफट से मेथी को भी क्लीन कर दूंगी, वरना कल तक तो वो थोड़ी पीली होने लगेगी, तो मुझे आज ही उसको
क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स बस मेथी क्लीन करने के बाद जाऊंगी सोने। अभी 11:15 बजे का टाइम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।